ऐसा क्यों है कि लोहे की बनी हुई इतनी बड़ी शिप्स पानी में आसानी से तैरती है, जबकि टमाटर जो कि हल्का है पानी में आसानी से डूब जाता है? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं? इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि जिन चीज़ों का भी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, लॉजिकली वो पानी से ज़्यादा हैवियर है, इसलिए आसानी से डूब जाती है। अगर ऐसा है तो फिर लोहे का डेंसिटी तो पानी से ज़्यादा ही होता है, फिर लोहे से बनी इतनी बड़ी शिप्स पानी में कैसे तैरती है? इसका आंसर छुपा है फिजिक्स के बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल कंसेप्ट में, जिसे कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ठीक से समझ लिया तो आप आराम से इसके एप्लीकेशन को समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैसे सबमरीन पानी में ऊपर और नीचे आ जा सकता है, कैसे लाइफ जैकेट को ऑप्टिमम तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, हॉट एयर बलून आखिर कुछ किलोमीटर हाइट तक ही क्यों जाता है। इसके पहले कि हम शुरू करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर उपेंद्र मौर्य एंड आई एम ऑन अ मिशन टू मेक फिजिक्स सिंपल फॉर यू। मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई नो यू विल लाइक इट। विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लेट्स गो बैक टू आवर वीडियो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से an object submerged in the fluid experiences an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced by the object. I know इस स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल है, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है जिसको आपने पानी से भर दिया है। मान लो रेड कलर का ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप पानी में डुबाने वाले हो। सपोज आपने इसको पानी में छोड़ दिया। आपको पता है लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे जैसे ये ब्लॉक पानी में डूबेगा वैसे वैसे कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ते जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस टुकड़े के ऊपर पानी फोर्स लगाएगा, जिसे कहते हैं बायोन्स फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। इसका मतलब ब्लॉक का वेट और बायोन्स फोर्स के बीच में हमेशा स्ट्रगल चलते रहेगा। अगर बायोन्सी फोर्स ब्लॉक के वेट से ज़्यादा होगा तो ब्लॉक पानी में तैरेगा। अगर ब्लॉक का वेट बायोन्सी फोर्स से ज़्यादा होगा तो ब्लॉक डूब जाएगा। सो किसी भी चीज़ जो कि किसी लिक्विड या फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है, उसके लिए बायोन्स फोर्स और वेट के बीच में हमेशा टसल चलते रहेगा, और वो डूबेगा कि तैरेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है। आप सोच सकते हो ब्लॉक के लेफ्ट और राइट साइड में भी तो पानी है, वो भी फोर्स लगाता होगा, फिर ये ब्लॉक लेफ्ट या राइट साइड में क्यों नहीं खिसकता? आप लॉजिकली सोचो तो ये दोनों इक्वल फोर्स होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए उसको हम डिस्कशन में कंसिडर नहीं करते। आपने ज़रूर बायोन्सी फोर्स को डेली लाइफ में कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस किया होगा। एक सबसे सिंपल एग्जांपल है, जब किसी बॉटल को आप उल्टा करके पानी में डुबाने की कोशिश करते हो। बॉटल की हवा को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और वो ट्रैप हो जाती है। इसकी वजह से बॉटल में पानी नहीं घुस सकता, और जैसे ही हम बॉटल को छोड़ते हैं वो ऊपर की तरफ फोर्सफुली आता है। अगर आपने बॉटल को टिल्ट करके थोड़ा पानी भर दिया तो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब इसको डुबाने में ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। बॉटल में पानी और हवा के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है कि बॉटल कितना डूबेगा। अगर आपने टिल्ट करके बॉटल के अंदर पूरा पानी भर दिया तो बॉटल की वजह से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं होगा। इसकी वजह से अपवर्ड थ्रस्ट यानी बायोन्सी फोर्स बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से बॉटल आसानी से पानी में डूब जाएगा। आई नो आपने एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी तो किया होगा। मैं ठंडी के दिनों में 2-4 मिनट यही काम करता हूँ जब तक बॉडी के ऊपर पानी डालने की हिम्मत ना आ जाए। इनफैक्ट आर्किमिडीज को भी ये आइडिया 246 BC यानी करीब 2270 साल पहले बाथटब में बैठे बैठे आया था। सो नहाते नहाते ही इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी आर्किमिडीज भाई साहब ने। जस्ट फॉर द डीप अंडरस्टैंडिंग, क्यों ना हम इस प्रिंसिपल को कुछ नंबर के साथ समझते हैं। मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा रहे हो, इसकी वजह से पानी का हाइट 1 मीटर बढ़ गया। चलो पानी ने डिस्प्लेस किया हुआ वॉल्यूम निकालते हैं। सपोज इस कंटेनर की लंबाई और चौड़ाई 10-10 मीटर है और पानी का हाइट 1 मीटर बढ़ा, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 × 10 × 1 इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब। अपने को पहले से ही पता है कि पानी का डेंसिटी 1 है, तो अगर इसमें हमने डेंसिटी का मल्टीप्लाई किया तो टोटल फोर्स इन kg हो जाएगा 100 × 1 इज इक्वल टू 100 किलोग्राम फोर्स। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 9.81, सो 100 × 9.81 इज इक्वल टू 981 न्यूटन। सो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 981 न्यूटन का फोर्स लगा, क्योंकि ब्लॉक ने 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था, जिसका कलेक्टिव वेट है 981 न्यूटन। चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। छोटी सी पानी की नाव या समंदर की बड़ी बड़ी शिप्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करे। अगर ये शिप्स ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करती है तो पानी के द्वारा इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा,
जिसकी वजह से बिना डूबे वो ज़्यादा वजन उठा सकती है। अगर आप सबमरीन को देखो तो वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है पानी में ऊपर और नीचे जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब सबमरीन को पानी में गायब होना होता है तो उसके अंदर लगे हुए कंटेनर के अंदर पानी भर देते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है और वो पानी में आसानी से डूब जाता है। सिमिलरली सबमरीन को जब पानी से बाहर जाना होता है तो वो पंप से अपने कंटेनर के अंदर भरे हुए पानियों को बाहर निकाल देता है, जिससे उसका वेट कम हो जाता है और वो सरफेस पे वापस से आ सकता है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भले ही बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ चीज़ें पानी में तैरती है और कुछ चीज़ें डूब सकती है। सो दैट वाज अ वीडियो गाइस। आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल ठीक से समझ गया रहेगा। अगर ये वीडियो आपके काम का था तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद द अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।